हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, इसका बेसिक नॉलेज और इसमें कौन कौन से सूत्र प्रयोग होते हैं, समांतर श्रेणी को बिल्कुल आपको बेसिक तरीके से समझाएंगे। तो आइए समझते हैं कि समांतर श्रेणी कहते हैं किसको। देखिए, इसके शब्द में ही क्या लिखा है, समांतर श्रेणी। श्रेणी मतलब होता है सीरीज। सीरीज मतलब जैसे गिनती होती है तो ये भी सीरीज है एक। तो समांतर, समान अंतर, हर एक प्रत्येक पद के बाद समान अंतर को समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी, इसी को हम लोग कहते हैं एपी। इसी का शॉर्टकट नाम एपी लेते हैं। और समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर, जैसे 2, 4, 6, 8। तो ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी कैसे है, देखो हर एक पद के बाद दो दो का अंतर है। आप देख सकते हो, देखो 2 के बाद 4 के बाद फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर। तो समांतर श्रेणी, समान अंतर की श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। बराबर समान अंतर होना चाहिए। देखो दोनों, सभी में दो दो का अंतर है कि नहीं, सभी में दो दो का अंतर है, तो ये हमारी समांतर श्रेणी होती है। तो जो भी हमारी, जब भी समांतर श्रेणी बनेगी तो सभी का अंतर समान होना चाहिए। अब एपी के पद देखते हैं। तो एपी का पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d होता है। तो कोई सा भी पद आपको जब भी पूछेगा तो देखो, सब पहला पद आपका हमेशा ए होता है। एपी का पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d। देखो तीसरा पद बोल रहा है लेकिन ए प्लस 2d है, तो डी, डी अब क्या है, डी समझ लेते हैं। तो जो इन दोनों के बीच का अंतर होता है, जैसे 4 में दो दो का अंतर है सभी में, जो दो अंतर होता है ये डी का मान होता है। डी को हम कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर, डी को हम लोग सार्वंतर कहते हैं। ए हमारा पहला पद होता है, डी सार्वंतर होता है। तो जितने पद, जितने जितने का देखो यहाँ पर कम गैप है, वो हमारा सार्वंतर का मान होता है। इसमें देखो दो दो का अंतर है सभी में, तो हमारा डी का मान कितना होगा, 2। और कोई भी एपी का पद अगर हमको निकालना है, जैसे एपी का 10वां पद बोला जाए तो ए प्लस 9d होगा। एक कम करके होगा, एक कम करके क्यों होगा, क्योंकि पहला पद ए हो जाता है। तो अगर 10वां पद बोलेंगे तो ए प्लस 9d, 11 बोलेंगे तो ए प्लस 10d। डी क्या होता है, डी मतलब सार्व अंतर। जो इनके बीचों का जो अंतर होता है उसको सार्वंतर कहते हैं। एपी आप समांतर श्रेणी समझ गए होंगे कि समान अंतर की एक श्रेणी। देखो देखो, 4 में 2 गए 2, 6 में 4 गए 2, सभी में दो दो का अंतर है, तो ये एक एपी है। तो अब अगर आपको बोला जाए कि एपी, आप एपी पहचानिए एपी है कि नहीं, तो आप समझ जाएंगे। जैसे हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। पहला, दूसरा देखते हैं 2, 8, 11, 15। तो इन दोनों में आप बताइए कि एपी कौन सा है। तो देखिए, एपी हमको निकालने के लिए सभी में देखना पड़ेगा सेम अंतर है कि नहीं। तो दूसरे पद में पहले पद को जब हम लोग घटाते हैं तब सारा अंतर का मान निकलता है। जैसे डी हमको ज्ञात करना है, तो डी ज्ञात करने के लिए a2 माइनस a1। तो देखो ए ये है, a2 ये है, a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। चाहे a4 में a3 घटा लें, चाहे a2 में a1 घटा लें, बाद वाले पद में उसके आगे वाला पद घटा लेंगे तो सार्वंतर डी का मान आ जाता है। तो डी बराबर a2, a2 का मान कितना है 3, a1 का मान कितना है 1, तो बराबर कितना हो गया, 3 में 1 गया 2। अब a4 माइनस a3 का अगर मान बराबर आ जाए तो हमारा सार्वंतर बराबर हो जाएगा। तो d बराबर a4 माइनस a3। तो d बराबर a4 में a3 घटाओ तो a4 का मान कितना है 7, 7 माइनस 5। तो देखो 2, दोनों में दो दो का अंतर निकल रहा है। इसका मतलब हमारा यह एक एपी है जिसका समांतर श्रेणी बन रहा है, क्योंकि समान अंतर है, तो सभी पदों में समान अंतर निकल रहा है। अब इसको देखते हैं, तो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। अब उस तरीके से अगर देखेंगे तो ये a हो गया, और ये a प्लस डी है, और ये a प्लस 2d है, और ये प्लस a3 है। तो a2 में a1 को घटाओ तो 8 में 2 गए तो 6। अब इसको देखते हैं, a4 में 3 घटा के 15 में 11 गए तो 4। देखो समान अंतर इनमें नहीं है, तो यह एपी नहीं है। एपी में हर एक पद का समान अंतर होता है, उसे एपी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी समांतर श्रेणी बनती है। तो आपको मेन बात आपको ये समझना है कि सार्वंतर किसे कहते हैं। तो इन जो दो श्रेणी में जो अंतर आता है, जैसे इसमें दो दो का पूरे में अंतर है, तो सार्वंतर का मान कितना है 2। तो सार्व अंतर पूरे में जितने जितने का अंतर बढ़ता जा रहा है वो सार्वंतर डी का मान होता है। और ए पहला पद होता है, और जैसे हमको आगे पद बढ़ाना है तो ए, फिर ए प्लस डी,
फिर A+2D, फिर A+3D, A+4D, ऐसे ही करके क्रम बढ़ता जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समांतर श्रेणी समझ में आई होगी।